जय हिंद वन सेकेंड। आज ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी जस्ट 10 मिनट का गैप लिया। 30 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें क्या दिया है कि आपको वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल दिए हुए, उसको ए बी सी हमने कंसिडर कर लिया, या फिर इट इज गिवन 1 -1 1 B is 5, -3 and C is 3, 5. It is given, ये गिवन है। और क्या पूछा है? -1 1 5 -3 3, 5. फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। अब मीडियन क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है तो उसमें ये जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। ये मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे अपन? मीडियन बोलेंगे। इस सेगमेंट को क्या कहा जाता है? मीडियन। अब ऐसे ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3, क्योंकि इसका भी और इसका भी ये सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा, मिडल पॉइंट आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो मीडियन। और इसका भी एक सेंटर पॉइंट आएगा, दिस इज ऑल्सो मीडियन। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको जी सेंट्रोइड बोलते हैं, याद है कि नहीं? यस। और ये 2:1 में डिवाइड होता है। यस। सो ये हमें अभी जी की कोई जरूरत नहीं है, हम जी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ ए ई का क्या डिस्टेंस है, बी सी डी का क्या डिस्टेंस है, ओके, और बी से लेके ई तक का, एफ तक का क्या डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड ए ई सी डी एंड बी एफ। यस। सो लिखेंगे हम हियर डी एफ ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी BC and AC respectively. Therefore, by midpoint formula, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। देखिए, अभी हमें क्या करना है? डी निकालेंगे। डी निकल गया तो सी पता है, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, तो सी से लेके डी तक का मीडियन का डिस्टेंस मिल जाएगा। वही तो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? डी इज अ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला से मिल जाएगा। ए और बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट है, तो सी डी मिल जाएगा। सी डी इज अ मीडियन। ऐसे ही हम ई के लिए करेंगे। ई इज अ मिड पॉइंट इन दोनों का। इसके कोऑर्डिनेट मिल गए तो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। यस, आर यू गेटिंग? तो ये अपने को करना है। तो स्टार्ट करेंगे। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज रिटन हियर। नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला x1 इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 + 5, -1 + 5 अपॉन 2। सो कितना आएगा? 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है। और x2 कैसे आएगा? x2 आएगा y1 कैसे आएगा? y1 आएगा इसका और इसका y कोऑर्डिनेट का सम, 1 - 3/2 इज इक्वल टू 2 - 2/2 इज इक्वल टू -1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने इसको x1 y1 क्यों नहीं कंसिडर किया, इसको x2 y2? देखो, ऐसे लेंदी एग्जांपल अगर बहुत बड़ा है, अपने को पता है 4 मार्क्स का है, तो इसमें आपने इसको नहीं भी कंसिडर किया तो भी मिड पॉइंट के हिसाब से आपने करेक्ट लिखा है, ऐसा कंसिडर होता है। क्योंकि इसको हर टाइम मिड पॉइंट फॉर्मूले को मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यहाँ पे सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया, और आप लोग लिख दोगे दैट इज x इक्वल्स टू x1 + x2/2 और y इक्वल्स टू y1 + y2/2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम करेंगे। बस इतना भी लिख दिया, तो हर टाइम आपको फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। हर टाइम फॉर्मूला कभी भी डालना नहीं, फॉर्मूला डायरेक्टली x1 लेना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, कर लिया। ऐसे ही y1 इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2, तो 1 + -3, तो ये 1 - 3/2 -2/2 -1। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 2, -1। ये मिल गए डी के कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही सिमिलरली हम किसके निकालेंगे? ई के निकालेंगे, एफ के निकालेंगे। नाउ सिमिलरली हमें अभी ई का निकालना है। ई का कैसे निकलेगा? बी और सी का मिड पॉइंट है, तो x2 कैसे आएगा? x2 इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 5 + 3 डिवाइड बाय 2, 8/2 दैट इज 4। और इसका y कोऑर्डिनेट y2 इसका y2 कैसे आएगा? इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट ऐड करो, क्या आएगा? -3 + 5/2 2/2 दैट इज 1। सो कोऑर्डिनेट
ऑफ ई इज 4,1। ई के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे ही अभी एफ के कोऑर्डिनेट लेंगे। एफ का क्या कोऑर्डिनेट है? सिमिलरली यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अभी ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया आपने, उसको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उनको मार्क्स वेटेज है सो दे विल गिव हियर मार्क्स। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये एफ मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, x3 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करो। 3 - 1/2 ऐड हो रहा है, 3 ये -1 है तो माइनस हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1, और y3 इक्वल टू 5 + 1, so 5 + 1/2 that is 6/2 that is 3. So coordinate of which point it was? It is f. Coordinate of f is 1,3. तो आपको अभी d के कोऑर्डिनेट मिल गए। d के क्या कोऑर्डिनेट मिले हैं बताओ? 2, -1। ऐसे ही e के कोऑर्डिनेट मिले। e के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें? e के कोऑर्डिनेट्स आर 4,1 और f के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं? 1,3। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट पता है तो आप अभी मीडियन निकालोगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन, पहले ये ए का ए, सो ए कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला डाल के, डालो डिस्टेंस फार्मूला। तो ए डिस्टेंस फार्मूला कैसे आएगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। तो ए इक्वल्स टू 4 - -1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर, सो इट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो इट इज 5। ए इक्वल्स टू 5 यूनिट। ओके, अंधेरा हो गया ज़्यादा। यस, ए इक्वल्स टू 5 यूनिट मिल गया। ऐसे ही आपको सी डी का निकालना है, ऐसे ही आपको बी एफ का निकालना है। कैसे करोगे? मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ सी डी, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर निकालो। कर सकते हो यहाँ से आगे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आप कर सकते हो। ए ही मैंने निकाल के दिया, आपको सी डी निकालना है और बी एफ निकालना है। ये दो मीडियन आप कैलकुलेट करोगे। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 14, खतरनाक एग्जाम्पल है। अब उधर क्या था पिछले एग्जाम्पल में, याद है आपको? आपको ए और बी दिया था, आपको डी पूछ लिया था। बी और सी दिया था, आपको ई पूछ लिया था। और ए और सी दिया था, आपको ए पूछ लिया था। इधर उल्टा कर दिया, इधर ये तीनों दे दिए हैं और ये तीनों पूछ लिए, उल्टा एग्जाम्पल करते हैं। बट यहाँ पे अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। क्या है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट? एक्स है, तो x का क्या फॉर्मूला है? x1 + x2 + x3/2 या फिर 3, यस 3 है वो, यस। y = y1 + y2 + y3/3। ऐसे हमें g के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। g के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए? x1 x2 x3 की सम, मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, तीनों x कोऑर्डिनेट की सम करेंगे। मीन्स ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, इनके तीनों x कोऑर्डिनेट की सम करो, डिवाइड बाय 3 करो, आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा सेंट्रोइड का। ये हमने सेंट्रोइड फार्मूला से करना है। और y कोऑर्डिनेट सेम, इनके तीनों के y कोऑर्डिनेट ऐड करो। बट हमारे पास x1 x2 और x3 की एडिशन नहीं है। हमें एडिशन चाहिए, हमें वैल्यू नहीं चाहिए। वी डोंट रिक्वायर x1 x2 x3 वैल्यू, वी रिक्वायर उन सबका सम कितना है, सम बोल दो। हमें कोई लेना देना x1 x2 x3 क्या वैल्यू, हमें सिर्फ एडिशन चाहिए। अब एडिशन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन तक की तरह जाना पड़ेगा। कैसे करना है देखते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू कि d इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैं d का मिड पॉइंट फॉर्मूला से इनका सम निकालने की कोशिश करूंगा x1 + x2 की। उसके बाद मैं e को मिड पॉइंट कंसिडर करके x2 + x3 का सम निकालने की कोशिश करूंगा। और एट लास्ट में f को कंसिडर करके x1 + x3 की सम निकालूंगा। मुझे यहाँ से किसकी सम मिलेगी? x1 x2 की सम मिलेगी, प्लस यहाँ से किसकी सम मिलेगी? x2 + x3 की सम मिलेगी, प्लस यहाँ से किसकी सम मिलेगी? x1 + x3 की सम मिलेगी। x1 x1 2x1 x2 x2 + 2x2 x3 + 2x3 मिल जाएगा। ये 2 कॉमन निकाल के x1 + x2 + x3 कर लूँगा तो मुझे इसका आंसर नहीं मिल जाएगा अगर मैं 2 को अपोजिट साइड सेट कर देता हूँ। तो मेरा का क्या काम है यहाँ पे? मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके x1 x2 की वैल्यू निकालना, फिर इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके x2 + x3 का एडिशन निकालना, और इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके x1 और x3 की एडिशन निकालना। और एट लास्ट मुझे तीनों की एडिशन मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, और फॉर्मूला याद रखना है सेंट्रोइड का, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू अपॉन 3, ये x की वैल्यू होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत काम में आता है ये। क्या फॉर्मूला है ब्रैकेट में लिख दो, हमें यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्टली वैल्यू डालनी है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये x इक्वल्स टू ये y इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमें d, ये क्या है -7 है, -7, ये मिड पॉइंट है ना d, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन, x1 प्लस x2 अपॉन 2, याद है क्या नहीं। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे होता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट के एडिशन करो डिवाइड बाय 2 करो, याद है कि नहीं। ये सेगमेंट है, ये x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था, और इसका अगर हम ये कोऑर्डिनेट करें तो x इक्वल्स टू क्या करता था, x1 प्लस x2, मीन्स इन दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करता था मैं। ऐसे ही यहाँ पे ऑलरेडी -7 है तो -7 डाल दिया, इसका x1 कोऑर्डिनेट इसका x2 कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 इधर आएगा तो क्या मिलेगा मुझे, x1 सॉरी डिवाइड बाय 2 इधर आया तो क्या मिलेगा, -14 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इतना मिल गया। सिमिलरली मैं y का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो y का फॉर्मूला क्या है, 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को 12 इक्वल टू क्या आ गया, y1 प्लस y2। ये भी मुझे काम में आएगा एट लास्ट में, मुझे सिर्फ अभी x का चाहिए, मैं x के सारे कैलकुलेट कर लूंगा, फिर y के बारे में बात करूंगा। ऐसे ही अब यहाँ से लाइन कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, बाय सिमिलरली मैं किसका कर पाऊंगा, सिमिलरली बताओ भाई। सिमिलरली इसको मैंने फर्स्ट मान लिया है, इसको मैं बाद में मानूंगा, मैं बोल रहा हूँ इसको बाद में कंसिडर करूंगा, मैं सिर्फ x के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले x1 x2 x3 निकाल ले, फिर y1 y2 y3 की बात करेंगे, तो इसको साथ में सॉल्व कर ले रहे हैं। सिमिलरली हम किसका कर सकते हैं, ई का कर सकते हैं, क्योंकि ई भी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट होने के कारण ये 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा तो 16 इक्वल टू x2 प्लस x3, मीन्स x2 प्लस x3 की क्या वैल्यू मिली 16, और y की क्या वैल्यू मिलेगी 5, सो 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये 10 इक्वल टू y2 प्लस y3। इसको मैं बाद में कुछ इक्वेशन कंसिडर करूंगा, इसको कंसिडर कर लेता हूँ सेकेंड। सिमिलरली f का क्या होगा, सो सिमिलरली f के लिए 2 इज इक्वल टू x3 प्लस x1, तो x1 प्लस x3 कर लेता हूँ अपॉन 2, यस, सो ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इक्वल टू x1 प्लस x3। अब यहाँ पे y के लिए क्या आएगा, y के लिए ये -2 y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा, -4 इक्वल टू y1 प्लस y3। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको बाद में कंसिडर करूंगा। अभी यहाँ पे आपको देखो 3 इक्वेशन मिले x के, x1 प्लस x2 मिल गया फर्स्ट, सेकेंड x2 प्लस x3 सेकेंड मिल गया, और थर्ड क्या है x1 प्लस x3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड कर देंगे, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा। तो क्या इक्वेशन मिलता है, इंक फिल कर रहा था इसलिए टाइम पास नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। सो एडिंग, ऐड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3। अगर आप इधर का एडिशन करते हो, मीन्स इसका एडिशन और इसका एडिशन किया तो आपको -14 प्लस 16 प्लस 4 का भी आपको एडिशन करना पड़ेगा, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे x1 प्लस x2 मैंने बोला था कितने बनेंगे, 2x1 प्लस x2 2x2 प्लस x3 कितने बने, 2x3 -14 प्लस 16, बड़े में से छोटा गया 2, बड़े के साइन पॉजिटिव 2 प्लस 4 6। अब इनको 2 से डिवाइड कर देते, क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 से डिवाइड किया तो 6 क्या बन जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, करेक्ट है, यस। नाउ
इसको मान लूंगा मैं a, इसकी बात में जरूरत है मुझे। अब y दिख रहा है आप लोगों को, y y y, यस, तो ये y का भी हमें निकालना पड़ेगा ना, यस। तो इसको मानूंगा मैं फोर्थ, इसको मानूंगा मैं फिफ्थ, और इसको मानूंगा मैं सिक्स। तो लिखेंगे बाय फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 12 10 माइनस 4, 12 प्लस 10 माइनस 4, तो ये 2 टाइम्स y1 प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस 2 टाइम्स y3, y1 y1 y2 y2 y3 y3, 2 टाइम्स आ गए सारे। 12 प्लस 10 22, 22 माइनस 4 18, डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9, ये मिल गया, इसको मान लेंगे b, इसको क्या माना, b मान लिया। अब हमें क्या पूछा है, हमें सेंट्रोइड पूछा है। अब हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 मिल गया, हमें सेंट्रोइड निकालना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लेंदी एग्जांपल है, स्टार एग्जांपल है, तो कितना तो करना पड़ेगा भाई। तो हियर x, y is a centroid of triangle ABC, yes, where a is equals to x1 y1, b is equals to x2 y2 and c is equals to x3 y3. So by centroid formula, क्या सेंट्रोइड फॉर्मूला है बताइए, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाला है हमने, 3 अपॉन 3, ये कहाँ से आया, बाय a से हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू डाली 3, तो x इक्वल्स टू कितना आया 1। ऐसे ही y का क्या फॉर्मूला है, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 9 अपॉन 3, ये y3 अपॉन 3 है, यस। तो ये कहाँ से आया, बाय b से आया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आया 3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ g इज 1, 3, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल जाएंगे 15 नंबर, इसको देख लेते हैं, और 16 तो आपको होमवर्क ही है ऑब्वियसली। सो व्हाट इज 15, लेट्स सी। हाँ भाई बहुत लेंदी वीडियोस बन रही है, तो बनाना तो पड़ेगा ना। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इसका मैं आइडिया दे देता, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है, तो समझ लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना, तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फाइनली अगर चारों डिस्टेंस सेम आते हैं, सो ऑल लेंथ, ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज रोम्बस। वो क्या बनेगा, रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस जो होता है ऐसा होता है, वो याद है क्या, इसके सारे कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, बट डायगोनल की अगर बात करोगे तो डायगोनल एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसको जितना दबाओगे उतना ये छोटा होता जाएगा, ये उतना लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पे रोम्बस के डायगोनल सेम नहीं होते, जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा था, पैरेललोग्राम में भी पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम नहीं होते। किसके डायगोनल सेम होते हैं, रेक्टेंगल के, और ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे एक अलग बात है, स्क्वायर में आपको क्या करना है, चारों साइड कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, सो ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम का मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे, उसमें नहीं जाता मैं, उसको नहीं टेस्ट करता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, रोम्बस में ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट। एंड अगर डायगोनल्स लिखेंगे तो डायगोनल कौन सा आएगा, ए सी और बी डी, एंड ए सी भी निकालो और बी डी भी निकालो, क्या आएगा, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो इफ रोम्बस has both diagonals congruent, diagonals equal or congruent, therefore it is, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका क्या काम है,
ए बी का मेजरमेंट निकालो, बी सी का निकालो, सी डी का निकालो, ए डी का निकालो, डिस्टेंस निकालना है। इन सबके कोऑर्डिनेट दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का निकालो, सी डी का निकालो, ए डी का निकालो। डिस्टेंस निकालने के बाद चारों सेम दिखाओ, चारों अगर सेम आते हैं तो रोम्बस है। उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालो, मीन्स ए बी का निकाला, बी सी का निकाला, सी डी का निकाल लिया और ए डी का निकाल लिया। उसके बाद फिर आपको ए सी का डिस्टेंस निकालना है और बी डी का डिस्टेंस निकालना है। ए सी बी डी का डिस्टेंस निकला, उसको अगर इक्वल आती है वैल्यू तो वो डायगोनल इक्वल आ रहे तो वो स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आते तो स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ रोम्बस ही रह जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं आते तो वही बात खत्म हो गई ना। तो ये करना है। कौन सा नंबर एग्जाम्पल है? 15 नंबर एग्जाम्पल होमवर्क है। देखिए आप तक आपको कितने होमवर्क दिए? 16, 20, 11, 12 और 15। ओके, 16 तो ऑलरेडी है। यस, नाउ अब बात करेंगे 17 नंबर एग्जाम्पल की। तो 17 कैसे एग्जाम्पल है देखते हैं। ए बी दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ए दिया है आपको, क्या दिया है? x1 y1, बी दिया है x2 y2 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइड्स ए बी। तो समझ लीजिए ये कोई पी पॉइंट है जो यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो क्या है इसका? m/n क्या दिया है? 3:1। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 4, -3 और इसके कोऑर्डिनेट है 8, 5। तो स्टार्ट करते फिर कैसे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। तो स्टार्ट करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बट उससे पहले क्या लिखेंगे? P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in m/n, that is 3:1 ratio, in the ratio of m/n 3:1, where A, that is x1 y1 4, -3 and B, that is x2 y2 8, 5। ये इजी है, ये होमवर्क देना चाहिए था बट ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देना चाहिए। m/n इक्वल्स टू 3:1 रेशियो भी दे दिया है। सो देयरफॉर P को मैंने P डिवाइड कर रहा है x, y, इसके कोऑर्डिनेट निकाला। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, बस स्टैंडर्ड है ये बहुत इजी होता है, बेसिक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x इक्वल्स टू m क्या है? 3, x2 क्या है? 8 प्लस n क्या है? 1, x1 क्या है? 4 अपॉन m प्लस n मीन्स 3 + 1। x इक्वल्स टू 8 3 24 प्लस 4 अपॉन 4 28 अपॉन 4, दैट इज 7। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 7। आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन करके दिखाओ। नहीं बेटा, ये अगर मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को खराब लगेगा कि सर हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या। हाँ, सो y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो चलो m की वैल्यू तो 3 है, n की वैल्यू 1 है। y2 की क्या वैल्यू? y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -3। चलो 3, 5 प्लस 1 -3 अपॉन 3 प्लस 1। यस, 5 डाला, -3 डाला, करेक्ट है। 3 5 15 -3 अपॉन 3 + 1 4, कितना आएगा ये? -3 12 अपॉन 4, दैट इज 3। सो y इक्वल्स टू 3। तो क्या आ गए कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड सेगमेंट AB इन 3:1 रेशियो इज 7, 3। क्या आएगा? क्या आ गए कोऑर्डिनेट? 7, 3 x y। डन हो गए भाई। तो इस तरह के एग्जांपल्स है और कुछ एग्जांपल्स है क्या देखते हैं। चलो 16 तो आपको होमवर्क है, या 17 मैंने करवा दिया। 18 मैं बता देता हूँ क्या है। लेट मी एक्सप्लेन 18। 18 बहुत इजी है। क्वाड्रिलेटरल ABCD जॉइंट सीरियली। यहाँ पे सीरियली जॉइन है। सीरियली का मीनिंग क्या है? ये ऐसे ही होंगे, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ये A आएगा तो उसके बाद B, उसके बाद आएगा C, उसके बाद D। ये ऐसे ही रहेगा क्वाड्रिलेटरल। यस, दी फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यस, इफ ABCD आर जॉइंट सीरियली,
टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब कैसे टाइप पहचानना है मैं पहले बात करूंगा कि ये, अब आप बोलोगे सर यही सॉल्व कर दो ना। नहीं बेटा, अगर आपको ऐसा आ जाए तो मैं सिर्फ एक ही टाइप सिखा दूंगा तो नहीं चलेगा ना। इसमें से अगर वैरायटी ऑफ टाइप्स आ जाएंगे तो समझ लीजिए पहला टाइप क्या आएगा। पहला टाइप आ जाएगा रोम्बस, जो बहुत इजी टाइप होता है। उसमें ये है कि आपको ए बी बी सी और सी डी और ए डी की वैल्यू सेम आ जाएंगी। ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी आ जाएगा, सारे इक्वल आ जाएंगे। ए बी बी सी सी डी ए डी अगर सेम आ गए तो रोम्बस है। सेकेंड क्या टाइप आएगा, स्क्वायर आ सकता है। इसमें क्या कंडीशन है, ये चारों तो आ ही जाएंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो आपको चेक करना और पड़ेगा। अब इसमें एक दिक्कत की बात है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको यहाँ पे 4 डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करने, आपको 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी भी निकालना पड़ेगा, ए डी भी निकालना पड़ेगा। अगर चारों कॉन्ग्रेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये चारों तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो रोम्बस है, बट डायगोनल जो है भाई ए सी और बी डी वो अगर इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। वो भी चेक करने पड़ेंगे आपको कि वेदर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है क्या। तो पहला आपका क्या काम है, ये पहले चारों सेगमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लो। अगर वो इक्वल है तो बताइए इट इज रोम्बस। नाउ लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, करना ही पड़ेगा आपको। तो अगर वो रोम्बस मिल गया, कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर चारों इक्वल आ गए तो रोम्बस है। रोम्बस आने के बाद आपको डायगोनल्स चेक करने ही है। अगर इक्वल आते तो डायगोनल्स आपको चेक करनी ही है। चेक करो, डायगोनल ए सी बी डी अगर आपका इक्वल निकलता है, डायगोनल अगर इक्वल निकलता है तो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं निकलते, ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, तो क्या बन जाएगा आपका, रोम्बस बन जाएगा। याद रखिए, बस यही डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। रोम्बस क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो आपको 6 डिस्टेंस निकालने हैं, 6 में से चारों डिस्टेंस आपको ऐसे कंपेयर करने हैं, और रिमेनिंग 2 डिस्टेंस जो डायगोनल्स है उनको कंपेयर करो। अगर वो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर बन जाएगा, वो डिस्टेंस इक्वल नहीं आए तो रोम्बस बन जाएगा। अभी फोर्थ कंडीशन क्या आएगी, थर्ड कंडीशन ये आएगी कि वो पैरेललोग्राम हो सकता है। और पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड, दैट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड मींस इनका मेजरमेंट अलग रहेगा, बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, तो आपको ए सी और बी डी तो निकालना ही पड़ेगा भाई, बट उसको क्या दिखाना है कि इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी बी सी ए डी और ए सी बी डी, ये चारों जैसे यहाँ पे 5 निकले ना, आपको हर टाइम 5 निकालने ही है, ये छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको 5 निकालो, ऑपोजिट साइड ये से फिगर बना लो और चेक करो कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही है, सिर्फ ये भी कॉन्ग्रुएंट दिख रही है, तो इट इज पैरेललोग्राम। नाउ लेट्स चेक डायगोनल, लिखना पड़ेगा लेट्स चेक डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए देन इट इज ओनली पैरेललोग्राम। और फोर्थ वन, रेक्टेंगल कब बनेगा, जब ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है एंड बी सी और ए डी कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर आप पैरेललोग्राम दिखा देते हो और डायगोनल अगर चेक करते हो इक्वल नहीं, तो पैरेललोग्राम ही रहेगा। बट अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये चौथा टाइप है। और 5वां टाइप बोल देता हूं, फिफ्थ टाइप इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये होगा, एक तो आपको ए बी इक्वल्स टू सी डी मिलेगा, या फिर ओके ये टाइप में मत चाहिए, ये टाइप में गड़बड़ी ऐसी है कि ये डिस्टेंस से नहीं होगा, ये स्लोप से होगा। तो आपको डिस्टेंस से ही जाना है, वो स्लोप एक ही साइड पैरेलल होती है ना, उसको उसमें मत जाइए, आपको 4 ही पूछे जाएंगे। सो डिड यू अंडरस्टैंड, सिंपल है। तो इसको आप ट्राई करोगे। अभी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या करना है, 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3 डिस्टेंस 4 डिस्टेंस 5 डिस्टेंस 6 डिस्टेंस, 6 के 6 डिस्टेंस काउंट करो और चेक करो कि चारों डिस्टेंस साइड के चारों डिस्टेंस सेम है तो रोम्बस है। फिर डायगोनल चेक करो, डायगोनल अगर इक्वल नहीं तो रोम्बस ही रह जाएगा, डायगोनल अगर इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये चारों डिस्टेंस सेम नहीं बट ऑपोजिट डिस्टेंस सेम है तो पैरेललोग्राम। डायगोनल चेक करो, डायगोनल इक्वल नहीं तो पैरेललोग्राम ही रह जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट, यू कैन सी इट आफ्टरवर्ड्स, अब रिपीट करके आप देख सकते हो। ये होगा 18। अभी रही बात 19 की, तो 19 और 21 अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, विच इज little bit lengthy type of examples both, and they will require 30 minutes video. Meet you in next video.